हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से संबंधित एमसीक्यूज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तलपट है ट्रायल बैलेंस इज ए एक खाता एन अकाउंट, बी एक विवरण ए स्टेटमेंट, सी एक सहायक पुस्तक ए सब्सिडरी बुक, डी एक प्रधान पुस्तक ए प्रिंसिपल बुक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक विवरण ए स्टेटमेंट। तलपट एक ट्रायल बैलेंस इज ए पर्सनल अकाउंट, बी ए रियल अकाउंट, सी ए नॉमिनल अकाउंट, डी नोट एन अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खाता नहीं है, नोट एन अकाउंट। तलपट किस से बनाया जाता है? ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए सहायक पुस्तकों सब्सिडरी बुक्स, बी खाता बही लेजर, सी सहायक पुस्तकों एवं खाता बही सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर, डी रोकड़ पुस्तक कैश बुक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, खाता बही लेजर। तलपट बनाने का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज ए व्यवसाय का लाभ हानि याद करना, टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, बी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति याद करना, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, सी खातों की शुद्धता याद करना, टू असरटेन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, डी खातों की अंकगणितीय शुद्धता याद करना, टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खातों की अंकगणितीय शुद्धता याद करना, टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तलपट है ट्रायल बैलेंस इज ए वास्तविक खाता रियल अकाउंट, बी नामात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, सी शेषों की सूची लिस्ट ऑफ बैलेंसेज, डी उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेषों की सूची लिस्ट ऑफ बैलेंसेज। तलपट का बनाना डैश है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज डैश, ए ऐच्छिक वॉलेंट्री, बी अनिवार्य कंपल्सरी, सी न ऐच्छिक और न ही अनिवार्य, नाइदर वॉलेंट्री नोर कंपल्सरी, डी उपरोक्त ए तथा बी दोनों। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऐच्छिक वॉलेंट्री। तलपट में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ट्रायल बैलेंस डज नॉट इंक्लूड ए कैपिटल, बी क्लोजिंग स्टॉक, सी ड्रॉइंग, डी ओपनिंग स्टॉक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोजिंग स्टॉक। तलपट बनाया जाता है। ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ए वित्तीय विवरण बनाने के बाद, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बी सहायक पुस्तकों में लेन देनों के लिखने के बाद, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन सब्सिडरी बुक्स, सी खाता बही में खतौनी पूरी करने के बाद, आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर्स इज कंप्लीट, डी खाता बही में खतौनी पूरी होने के बाद एवं खातों के शेष निकालने के बाद, आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खाता बही में खतौनी पूरी होने के बाद एवं खातों के शेष निकालने के बाद। जब तलपट का मिलान नहीं होता तो अंतर की राशि को हस्तांतरित किया जाता है। When the trial balance does not agree, the difference is transferred to A capital account, B drawing account, C suspense account, D लाभ हानि खाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सस्पेंस अकाउंट। संपत्तियों को तलपट में दिखाया जाता है। एसेट्स आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन द ए डेबिट साइड, बी क्रेडिट साइड, सी नाइदर डेबिट नोर क्रेडिट, डी आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस।
राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेबिट साइड। तलपट के शेष होते हैं। ट्रायल बैलेंस कंटेन्स बैलेंसेस ऑफ ए, केवल व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स। बी, केवल व्यक्तिगत एवं अवास्तविक खातों के, ओनली पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। सी, केवल वास्तविक एवं अवास्तविक खातों के, ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। डी, ऑल अकाउंट्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल अकाउंट्स। तलपट बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ए, बिफोर जर्नल, बी, आफ्टर जर्नल, सी, बिफोर लेजर, डी, आफ्टर लेजर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आफ्टर लेजर। निम्न में से किस खाते का शेष तलपट के क्रेडिट में दर्शाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ अकाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? ए, सेल्स अकाउंट, बी, परचेज रिटर्न अकाउंट, सी, कैपिटल अकाउंट, डी, ऑल ऑफ द अबो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। निम्न में से किस खाते का शेष तलपट के डेबिट में दर्शाया जाता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ विच अकाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? ए, सेल्स अकाउंट, बी, परचेज रिटर्न अकाउंट, सी, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डी, कैपिटल अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्स रिटर्न अकाउंट। दायित्वों को तलपट में दिखाया जाता है। लाइबिलिटीज आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस ऑन द ए, डेबिट साइड, बी, क्रेडिट साइड, सी, नाइदर डेबिट नोर क्रेडिट, डी, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट साइड। निम्न में से कौन सी मद तलपट के डेबिट में दिखाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? ए, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बी, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सी, बिल्स पेबल अकाउंट, डी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। निम्न में से किस खाते का शेष तलपट के क्रेडिट में दर्शाया जाता है? आउट ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ विच अकाउंट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? ए, परचेज अकाउंट, बी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सी, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जब कोई लेन देन प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखने से पूर्णतः छूट जाता है तो इसे कहा जाता है। When a transaction is completely omitted to be recorded in the books, it is called A, error of principles, B, error of omission, C, compensating error, D, error of posting। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरर ऑफ ओमिशन। ऐसी अशुद्धियाँ जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है कही जाती है। एरर्स विच न्यूलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड ए, एरर ऑफ प्रिंसिपल, बी, एरर ऑफ ओमिशन, सी, एरर ऑफ पोस्टिंग, डी, कंपनसेटिंग एरर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंपनसेटिंग एरर। जो अशुद्धियाँ दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों का ठीक ठीक पालन न करने के कारण होती है उन्हें कहा जाता है When the rules of double entry are not strictly followed, the errors caused are called A, error of principle, B, compensating errors, C, error of commission, D, errors of omission। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरर ऑफ प्रिंसिपल।
यदि नई मशीन स्थापित करने के लिए दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते में डेबिट कर दिया जाए तो इसे कहा जाएगा। If wages paid for installation of new machinery is debited to wages account, it will be called A. An error of omission. B. An error of commission. C. An error of principle. D. A compensating error. राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धांत की अशुद्धि, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। यदि अनिल से प्राप्त 2,000 रुपये से सुनील का खाता क्रेडिट कर दिया गया है तो इसे कहा जाएगा। इफ ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम अनिल हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सुनील, इट विल बी कॉल्ड ए एन एरर ऑफ ओमिशन, बी एन एरर ऑफ कमीशन, सी ए कंपनसेटिंग एरर, डी एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिसाब की अशुद्धि, एन एरर ऑफ कमीशन। यदि x को 500 रुपये की बजाय 50 रुपये से डेबिट कर दिया और y को 50 की बजाय 500 रुपये से डेबिट कर दिया जाए तो इसे कहा जाएगा। इफ़ x हैज़ बीन डेबिटेड बाई 50 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 500 रुपीज़ एंड y हैज़ बीन डेबिटेड बाई 500 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 50 rupees, it will be called A. Error of principle, B. Compensating error, C. Error of omission, D. Error of commission। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपनसेटिंग एरर, सतिपूरक अशुद्धि। यदि स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से 10,000 रुपये का माल लिया गया और इसको पुस्तकों में प्रविष्टि नहीं की गई तो इसे कहा जाएगा। इफ़ गुड्स फॉर 10,000 रुपीज़ हैव बीन टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़ एंड इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट विल बी कॉल्ड ए एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, बी एन एरर ऑफ कमीशन, सी एन एरर ऑफ ओमिशन, डी ए कंपनसेटिंग एरर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन एरर ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धि। यदि गौरव को 2,500 रुपये का माल बेचा परंतु विक्रय बही में 5,200 रुपये लिख दिया तो यह कहलाएगी। इफ़ गुड्स सोल्ड फॉर ₹2,500 टू गौरव इज रिकॉर्डेड एज 5,200 रुपीज़ इन सेल्स बुक, इट विल बी कॉल्ड ए an error of commission, B an error of omission, C an error of principle, D a compensating error। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिसाब की अशुद्धि, an error of commission। निम्न में से तलपट द्वारा प्रकट होने वाली अशुद्धि कौन सी है? Which of the following errors is disclosed by the trial balance? A. Error of principle, B. Error of omission, C. Error of balancing and carry forward, D. Compensating error। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेष निकालने व आगे ले जाने की अशुद्धि, एरर ऑफ बैलेंसिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। निम्न में से तलपट द्वारा प्रकट न होने वाली अशुद्धि कौन सी है? Which of the following errors is not disclosed by the trial balance? A. Error of omission, B. Error of principle, C. Compensating error, D. All of the above। राइट आंसर है ऑप्शन डी, all of the above। निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान को प्रभावित करेगी? Which of the following errors will affect the agreement of trial balance? A. Omission of recording in original records, B. Error of posting in wrong account, C. Error of principle, D. Posting to the wrong side। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, गलत पक्ष में खतौनी।
निम्न में से किस अशुद्धि का तलपट से पता नहीं चलता? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ए ट्रायल बैलेंस? ए. प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक के जोड़ की अशुद्धि, एरर ऑफ कास्टिंग ऑफ द बुक्स ऑफ एन ओरिजिनल एंट्री। बी. खातों में गलत रकम की खतौनी, पोस्टिंग ऑफ रोंग अमाउंट इन ए लेजर अकाउंट। सी. किसी लेन देन के प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में न लिखने की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिटिंग टू रिकॉर्ड ए ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। डी. उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसी लेन देन के प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में न लिखने की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिटिंग टू रिकॉर्ड ए ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट को मिलने से नहीं रोकती? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स शैल नॉट प्रिवेंट द एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस? राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक्स को 1,000 का माल बेचा परंतु विक्रय पुस्तक में 10,000 रुपये लिखा गया। गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹1,000 वाज रिकॉर्डेड एज 10,000 रुपीज इन सेल्स बुक। निम्न में से कौन सी अशुद्धि सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ प्रिंसिपल? ए. फर्नीचर के क्रय को क्रय खाते में डेबिट किया गया, परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। बी. पुरानी मशीनरी को की क्रय पर संपूर्ण मरम्मत व्यय को मरम्मत व्यय खाते में डेबिट किया गया, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। सी. खुशी से प्राप्त 2,000 रुपये को सुखी के खाते में क्रेडिट किया गया, 2,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम खुशी वर क्रेडिटेड टू सुखी अकाउंट। डी. पुरानी कार की बिक्री को बिक्री खाते में क्रेडिट किया गया, सेल्स ऑफ ओल्ड कार क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। राइट आंसर है ऑप्शन सी। खुशी से प्राप्त 2,000 रुपये को सुखी के खाते में क्रेडिट किया गया, 2,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम खुशी वर क्रेडिटेड टू सुखीज अकाउंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।